यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए हर मनुष्य को सर्वप्रथम ईश्वर विषयक सभी प्रकार की भ्रांतियों से स्वयं को मुक्त करना अति आवश्यक है। संपूर्ण वैश्विक हिंदू मानव समुदाय में ईश्वर अवतार विषयक भ्रांतियों का सर्वाधिक बोलबाला है। समस्त ईश्वर विश्वासी वैश्विक हिंदू समुदाय श्री राम जी को सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार मानता है। समस्त हिंदू मानव समुदाय में ईश्वर अवतार विषयक इस मान्यता का मुख्य स्रोत श्री रामचरितमानस है, जिसमें संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता तेजड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। श्री रामचरितमानस बालकांड 16:8। अर्थात समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड का सृजनकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता श्री राम जी हैं। श्री राम जी की उपस्थिति मात्र से जड़ प्रकृति भी चैतन्य से दिखती है, जो श्री राम जी की ही माया है। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी श्री राम जी को भले ही ईश्वर के रूप में देख रहे हैं, परंतु हम सबको यह सत्य नहीं भूलना चाहिए कि श्री रामचरितमानस संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी की अपनी स्वतंत्र कल्पना का फल नहीं है। श्री रामचरितमानस की रचना का मूलाधार महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण नामक महाकाव्य है। अर्थात संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ने श्री राम जी के बारे में जो कुछ भी लिखा वह रामायण को आधार बनाकर ही लिखा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि, कवि कुलगुरु, कवि शिरोमणि का भी सम्मान प्राप्त है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि श्री राम जी के सत्य स्वरूप का सर्वाधिक विश्वसनीय वर्णन रामायण में ही मिलता है, किसी और ग्रंथ में नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में श्री राम जी के जीवन दर्शन का विस्तृत वर्णन किया है, परंतु एक भी शब्द अथवा वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार बताया हो। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम जी के समकालीन थे। वे माँ सीता को अपनी बेटी जैसा मानते थे। महर्षि वाल्मीकि जी जब भी श्री राम जी के घर अयोध्या जाते थे तो श्री राम जी के घर का कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ नहीं खाते पीते थे। कवि कुलगुरु महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम जी को अपना दामाद मानते थे। महर्षि वाल्मीकि जी जब महाकाव्य लिखने के लिए एक सर्वोत्तम विषय का चिंतन मनन कर रहे थे तो संयोगवश एक दिन देवर्षि नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी के पास आए थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद जी का आतिथ्य सत्कार करने के बाद देवर्षि नारद जी से बोला, हे देवर्षि, मेरी एक समस्या है, कृपया उसका समाधान सुझाएं। देवर्षि नारद जी ने पूछा, आपकी क्या समस्या है महर्षि वाल्मीकि जी? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, मैं एक महाकाव्य लिखना चाहता हूँ, परंतु मुझे कोई सर्वश्रेष्ठ विषय नहीं मिल रहा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। त्रिलोक्याता देवर्षि नारद जी ने कहा, आप जिस भी विषय पर महाकाव्य लिखना चाह रहे हैं उसका कुछ संकेत करें। देवर्षि नारद जी के इस सुझाव पर महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, क्या पृथ्वी लोक या अन्य किसी लोक में ऐसा कोई मनुष्य है जो गुणवान, चरित्रवान, सत्यवादी, शक्तिमान, कृतज्ञ, धर्मज्ञ, सभी प्राणियों का हितकारी और आत्मा परमात्मा को जानने वाला हो? मैं ऐसे ही पुरुष के जीवन दर्शन को अपने महाकाव्य का विषय बनाना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा सुझाए गए सुलक्षणों को देवर्षि नारद जी ध्यानपूर्वक सुनकर बोले, हे महर्षि वाल्मीकि, आपने जिन जिन लक्षणों से युक्त पुरुष का चयन अपने महाकाव्य की रचना हेतु निर्धारित किया है,
वे सभी लक्षण श्री राम जी में विद्यमान हैं। देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से बोला, इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामो नाम जनय श्रुतः नियतात्मा महावीर द्वितीमान वसी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान निवर्हण विपुलांशु महाबाहो के बुग्रीवो महाहनु। वाल्मीकि रामायण सर्ग 1 वचन 8-9। अर्थात वैवस्थ मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम से विख्यात नियतात्मा महावीर अद्वितीय जितेंद्रिय बुद्धिमान नीतिमान मर्यादा पालक सुंदर मधुर वचन बोलने वाले श्रीमान शत्रुहंता ऊंचे कंधे वाले लंबी भुजा वाले शंख समान ग्रीवा सुंदर ठोड़ी वाले हैं। श्री राम जी के व्यक्तित्व वर्णन क्रम में देवर्षि नारद जी ने कुल 14 वचन कहे थे, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी की प्रशंसा में ऐसे अनेकों वचन कहे हैं, परंतु महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार बताने वाला एक भी वचन नहीं लिखा है। ऐसे में श्री राम जी को सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार मानने के लिए आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं। स्वस्थ सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।